Hi everybody, welcome to my channel English with Ali, and I am Ali Murtaza. I am so excited to be teaching you the present continuous tense completely with easy examples in this video and using both languages English and Urdu too. So let's get started. सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा क्लियर करता चाहूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसको उर्दू में थोड़ा ज़्यादा आपको पता होना लाजमी है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहते हैं और इसकी तारीफ़ ये है कि ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माना में जारी पाया जाए फ़ेल हाल जारी कहलाता है। अब आप कहेंगे कि सर इसकी पहचान कैसे हो, तो आइए हम पहचान की बात करते हैं। उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर रहा है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आते हैं। मसलन वो लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग। वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। तो इसी तरह आपकी इसकी पहचान कर सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा ज़्यादा आपको उर्दू में आइडिया हो गया होगा। तो हम अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। आपको थोड़ा ज़्यादा माइंड सेट करना है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन की पॉइंट्स डिस्कस जो अभी आपके सामने हैं। डेफिनेशन है, हेल्पिंग वर्ब्स इन फॉर्म ऑफ वर्ब है, स्ट्रक्चर है, ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। यानी डेफिनेशन में आपको इंग्लिश डेफिनेशन और उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बताएंगे हम आपको। और हेल्पिंग वर्ब्स एंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये ज़रूरी होता है किसी भी टेंस को सीखने के लिए। स्ट्रक्चर सेंटेंस कैसे बनाएं हम, ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये जो सिंपल जब हम तरीका सीखते हैं टेंस का, उसके अलावा भी एक जो टेंस की कुछ पॉइंट्स होती हैं आज मैं वो भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और इट इज़ आल्सो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसके कुछ और भी जो काम होते हैं जो कि प्रेजेंट के अलावा भी हम फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग clearly these all whatever I discuss with you. So let's discuss about definition. Present continuous tense, it is used to talk about something that is happening at the moment now. ये एक बेसिक डेफिनेशन है इसकी, जो कि एक ऐसा काम जो अभी अभी एट द मोमेंट हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स भी ऐसे दिए ताकि आप समझ जाएं। एग्जांपल जैसे आई एम टीचिंग यू ग्रामर, अब मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, मैं आपको ग्रामर सिखा रहा हूँ। जैसे कि और सेकेंड है यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यानी ये ऐसा अमल जो कि अभी जारी है और एट द मोमेंट और अभी हो रहा है, तो हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब की तरफ। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में, अब तो हमने सीक्वेंस शुरू की है। ये सेकेंड हम टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी टेंस को अगर सीखना है तो आपको उसका नेम आना चाहिए, उसके हेल्पिंग वर्ब्स आना चाहिए, उसका फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो, ताकि आप इजीली समझ सकें। तो हम बात करते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब, देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस टेंस, इज़, एम और आर। और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं। इज़ हम करते हैं सिंगुलर के साथ, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। जैसे कि इसके नीचे आप जब इसके नीचे देखेंगे ही, शी, इट और अरसलान नज़र आ रहा है, यानी कि कोई भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो। उसके बाद एम है ओनली विद आई, मैंने यहाँ लिखा भी है, यानी कि एम को जस्ट हम आई के साथ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आर आता है, यानी कि प्लूरल के साथ कोई भी हो, जैसे वी, दे, यू या दो कोई भी नेम हो, जैसे अरसलान एंड साहिल मैंने लिखा है, तो हम इनको आर जो है इनके साथ यूज़ करेंगे। और याद रखिएगा इस टेंस में हम इंग फॉर्म या फोर्थ फॉर्म जिसको कहते हैं उसको ही हम यूज़ करेंगे। अब चलते हैं सिंपल स्ट्रक्चर की तरफ। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म्स ऑफ वर्ब और नेम ऑफ द टेंस के बाद एक अहम काम होता है, वो ये होता है कि हम उसका सेंटेंस कैसे बनाएं। अब सबसे पहले तो एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, ये जो अभी नीचे आप सेंटेंस देख रहे हैं आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले इस टेंस की आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट में 2 चीज़ें आ सकती हैं, या तो प्रोनाउन आ सकता है या तो नाउन आ सकता है, ठीक है। और जैसे कि सब्जेक्ट, उसके बाद इज़, एम, आर, मैंने 3 इसलिए दिए हैं कि यहाँ चॉइस है। अगर सिंगुलर होगा तो हम इज़ रखेंगे, अगर आई यूज़ हो रहा है तो हम एम रखेंगे, और प्लूरल यूज़ हो रहा है तो हम आर रखेंगे। उसके बाद इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिस तरह आई एम प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, असद इज़ प्लेइंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल इजी है। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद इज, एम, आर रखेंगे, उसके बाद नॉट रखेंगे, आफ्टर दैट आप इंग फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे, जैसे आई एम नॉट प्लेइंग,
अगर मैं आपकी इसकी ट्रांसलेशन बता दूँ पहले कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, असद इज़ प्लेइंग, असद खेल रहा है। मैंने आपको बताया था शुरू में कि जब आप इसकी पहचान करेंगे तो रहा है और रही है, रहे हैं, इस तरह की पहचान होती है इस टेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह होगा? आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, शी इज़ नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रही है, दे आर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे हैं। अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जो कि सवाल करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले यू हैव टू यूज़ इज़, एम, आर। अब आपके पास चॉइस है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लगाएंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट सब्जेक्ट रखते हैं, फिर इन फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क लाजमी देना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर तो उनका ठीक होता है मगर लास्ट में जब वो क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं तो फिर वो उनकी मिस्टेक निकल आती है। ठीक है, अब एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, इज़ शी प्लेइंग, क्या वो खेल रही है, आर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं। अब एक और चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा कि क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। एक जो अब अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसमें हम जो ना हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डब्ल्यूएच वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो दोनों की मीनिंग चेंज होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, व्हाट एम आई प्लेइंग, मैं क्या खेल रहा हूँ, यानी जब डब्ल्यूएच वर्ड लग जाता है तो उसकी फ़ौरन जो मीनिंग है सेंटेंस की थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ उसके बारे में भी, डब्ल्यूएच वर्ड्स के बारे में भी, तो आप पूरे फोकस के साथ मेरे साथ चलिए। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले तो आप इज़ एम आर लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे, इन फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे। जैसे एम आई नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, इज सी नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रही है, आर दे नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रहे हैं। अब इस तरह इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। इसके बाद जिस तरह मैंने आपको कहा कि डब्ल्यू एच के बारे में थोड़ा बताऊँगा, आप इसको ज़रा देखिए। टू फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट टू बी प्लस वर्ब प्लस इन फॉर्म, नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो आपको पॉइंट समझनी है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। यस नो क्वेश्चंस क्या होते हैं? जैसे एम आई ईटिंग, जब हम सिंपली इंटरोगेटिव बनाते हैं तो क्या मैं खा रहा हूँ। और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस में क्या है, व्हाट एम आई ईटिंग, जब हम डब्ल्यू एच लगाते हैं तो उसमें मीनिंग चेंज होती है कि क्या मैं खा रहा हूँ। इसमें एक और चीज़ आपको माइंड में रखनी है, जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आए हैं, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाया था कि जो वर्ड है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब को देख रहे हैं। यानी कि आपको क्या करना है, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू के साथ बनाएंगे तो उस वर्ड के फ़ौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। व्हाट एम आई ईटिंग, में क्या खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग, में नहीं खा रहा हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड को देखिए, यू आर क्राइंग, आप चीख रहे हैं, आर यू क्राइंग, क्या आप चीख रहे हैं, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों चीख रहे हैं, यू आर नॉट क्राइंग, आप नहीं चीख रहे हैं। यानी कि अब इस जो सेंटेंसेस पूरी की आपको प्रैक्टिस करनी है उर्दू के साथ, ताकि आप इस चीज़ को इजीली समझ सकें। अब हम चलते हैं कि और इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये तो सिंपली हमने डिस्कस किया कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन से होते हैं, इसके सेंटेंस और जो इसके हम फॉर्म करते हैं वो किस तरह होते हैं। अब चलते हैं मेजर चीज़ों के बाद। इस टेंस का जो नेम है वो तो प्रेजेंट से है, मगर इसका जो ताल्लुक वो फ्यूचर से भी थोड़ा बहुत है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विद फ्यूचर मीनिंग किस तरह? फॉर प्लान्स और अरेंजमेंट्स, जिस तरह के मैंने एग्जांपल दिया है आपको कि माय पेरेंट्स आर कमिंग टू सी मी नेक्स्ट वीक। अब इस देखिएगा, अब ये काम अभी हो नहीं रहा, अब ये एक अरेंजमेंट है, एक प्लानिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे कि मैं आपको अगर उर्दू में बताऊँ, माई पेरेंट्स आर कमिंग टू सी मी नेक्स्ट वीक, मेरे वालदेन अगले हफ्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। और सेकेंड है, वी आर गोइंग टू हेल्प देम टुमारो, हम कल उनकी मदद करने जा रहे हैं। यानी कि ऐसा काम जो अभी हो नहीं रहा, अनगोइंग नहीं है, यानी कि एक फ्यूचर प्लानिंग है, तो हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट कौन सी है कि वी कैन यूज़ टू एक्सप्रेस लॉन्गर एक्शंस नॉट एट दिस मोमेंट बट इन प्रोग्रेस। यानी कि अब जो हम इस टेंस को ऐसे वी कैन यूज टू एक्सप्रेस लॉन्गर एक्शन, ऐसा काम जो बिल्कुल उसमें टाइम लगेगा और एट दिस मोमेंट स्टार्ट हुआ है मगर वो प्रोग्रेस में है, तो हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे वर्ड में लिखा है, दो वर्ड्स लिखे हैं, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे ही इज़ स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा है। और सेकेंड है कि दे आर ट्राइंग टू सक्सीड इन देयर प्रोजेक्ट, वो अपने मंसूबे में कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं। यानी कि
ऐसा काम जो अभी प्रोग्रेस में है और इसमें टाइम लगेगा, तो ये टेंस आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब 3 पॉइंट की तरफ चलते हैं कि वी कैन यूज़ टू इंडिकेट दैट समथिंग विल हैपन इन द नियर फ्यूचर, यानी ऐसा काम जो आपका बिल्कुल नज़दीक एक मुस्तकबिल में होगा, तो हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि यू आर स्टार्टिंग वर्क टुमारो, आप कल से काम शुरू कर रहे हैं। और सेकंड मैंने दिया है कि आई एम टॉकिंग टू द टीचर आफ्टर दिस लेसन, मैं सबक के बाद उस्ताद से बात कर रहा हूँ। यानी कि आप ऐसा समझिए कि जो आप नियर फ्यूचर की भी के लिए भी इस टेंस को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ कि चेंजिंग अ डेवलपिंग सिचुएशन, यानी कि ऐसी सिचुएशन जो कि चेंज हो या डेवलप हो, उसमें तरक्की हो, तो हम उसके लिए भी इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने आपको भी बताया कि इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर, यानी कि उसकी अंग्रेज़ी बेहतर हो रही है। और यू आर इम्प्रूविंग वोकैबुलरी, आप अल्फाज को बेहतर बना रहे हैं। सो आप इस टेंस को और इस जो रिलेटेड जो कुछ रूल्स हैं इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आप कभी भी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे। सो आई थैंक यू फॉर योर अटेंशन। फॉर रेगुलर अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विद अली। थैंक यू वेरी मच।